हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, बैलेंस कंडीशन क्या होती है, अनबैलेंस कंडीशन में कैसे ये वर्क करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या पर्पज़ रहता है हमारा, इसके बारे में हम आज विस्तार से समझेंगे। बेसिकली जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें हमारे 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं एक ब्रिज की फॉर्म में। ये एक गैल्वेनोमीटर हो गया। यहाँ पर एक स्विच यूज़ कर लिया हमने जो नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। दो रेजिस्टेंस हमारे इनके सेम अपोजिट में हो गई। इन दोनों पॉइंट के बीच हमने एक वोल्टेज सोर्स ऐड कर लिया जो हमें सप्लाई प्रोवाइड करवाएगा। ये आई करंट फ्लो हो रहा है। ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिस इन दो पॉइंट के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगी। आउटपुट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हमें आउटपुट किन कंडीशन में मिलेगी वो आज हम जानेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पी रेजिस्टेंस है, ये क्यू, ये आर, ये हमारा एस रेजिस्टेंस है। एस रेजिस्टेंस बेसिकली जो हमारा यहाँ पे है वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम एक्स रेजिस्टेंस मान के चलते हैं कि ये हमारा एक्स है जिसकी हमें कोई वैल्यू नहीं पता। अभी अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू रेजिस्टेंस की अननोन है, इसका मतलब है कि ये हमारा अनबैलेंस कंडीशन में है और अगर स्विच ओपन है तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। आउटपुट जो हमारा करंट है जो और वोल्टेज सोर्स से मिली है जो सप्लाई, वो हमारे यहाँ पे राउंड सर्किट में ही घूमती रहेगी, हमें इन पॉइंट के थ्रू आउटपुट नहीं मिलेगी। इसके ए और डी इनकमिंग पॉइंट है, सी और डी आउटपुट पॉइंट है। ठीक है, इसको पहले बैलेंस कंडीशन में कैसे एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी वो जानते हैं। यहाँ से जो बेसिकली पी है और क्यू रेजिस्टेंस है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एक्स, आमने सामने वाले की गुणा। तो पी एक्स इक्वल टू आर क्यू और एक्स हो गया क्यू आर डिवाइडेड बाई पी। तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कि एक्स रेजिस्टेंस क्या है। जैसे ही हमको एक्स की वैल्यू मिलती है तो हमारे पास जो चारों रेजिस्टेंस दिए गए हैं इनकी नॉन वैल्यू हो जाएगी। और जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो उस टाइम पे आउटपुट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा गैल्वेनोमीटर यूज़ किया गया है वो रीडिंग दिखाना शुरू कर देगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बेसिकली एक हमारा स्केल होता है। जीरो से जो कुछ भी रीडिंग होती है, मान लीजिए 10 एम्पियर तक है हमारा, ये इसकी निडल है, तो निडल नॉर्मल कंडीशन में जीरो पे है, लेकिन जैसे स्विच क्लोज करेंगे चारों रेजिस्टेंस नॉन होने के बाद तो गैल्वेनोमीटर की निडल है यहाँ से रीडिंग दिखाना शुरू कर देगी हमारी कि इसमें कितना करंट बेसिकली हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जो भी करंट हमारा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए वो हमारा एक्चुअल करंट जो हमको नीड है उससे कम है या ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम करंट को हमारे को कंट्रोल कर सकते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट में। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस अभी दो टर्म आई निकल के, एक रेजिस्टेंस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसकी हमारी वैल्यू फिक्स होती है कि हाँ ये इतनी ही रहेगी। वेरिएबल रेजिस्टेंस बेसिकली वो होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियोमीटर के द्वारा कोई हमने वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर,
जैसे आपने रेडियो में देखा होगा, जो हमारा वॉल्यूम वाला स्विच होता है उसको हम कम या ज़्यादा उससे वॉल्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमको वोल्टेज मिलती है रेडियो में, उस स्विच से वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं, जिससे उसकी आवाज़ कम और ज़्यादा होती है। उसी तरीके से अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को अप या डाउन करेंगे तो जो आउटपुट हमको मिल रही है इन पॉइंट के थ्रू, वो आउटपुट हमारी कंट्रोल होगी। ठीक है दोस्तों, आज इसमें इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। जो भी आपको टॉपिक है इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बारे में हम आपको बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।